Welcome, you're watching DD India, and we'll go straight to the Defence Investiture ceremony, which is going to begin at the Rashtrapati Bhavan. The Indian Armed Forces will honour our great heroes with gallantry awards. दरबार हॉल में आयोजित इस रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में 13 शौर्य चक्र, 14 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 27 अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे, जिसमें 8 शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र मरणोपरांत अलंकरण प्राप्त करने वालों में लांस नायक संदीप सिंह, चतुर्थ बटालियन पैराशूट रेजिमेंट शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और उनकी पत्नी श्रीमती गुरप्रीत कौर आज ये अलंकरण ग्रहण करेंगी। These are deeply emotional moments for the families who have lost their loved ones. Sepoy Brajesh Kumar of Punjab Regiment of Rashtriya Rifles, his wife Shweta Kumari, Sepoy Hari Singh of the 55th Grenadiers, his wife Srimati Radhabai, Shri Imran Hussain Tak, Sub-Inspector of the Jammu and Kashmir Police Force, his wife Srimati Gulnaz Akhtar, Shri Ashik Hussain Malik, Special Police Official, Jammu and Kashmir. His parents are here to receive the honour. His father Shri Mohammad Maqbool Malik and Mrs. Malik. श्री कमल किशोर सार्जेंट कांस्टेबल, उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय दिया और अपना बलिदान दिया। उनके पिता श्री मोहनलाल शौर्य चक्र अलंकरण ग्रहण करेंगे। श्री अमन कुमार उप पुलिस निरीक्षक, पत्नी श्रीमती सरला देवी उनके बिहाफ पर अलंकरण ग्रहण करेंगी। एक बहुत ही भावनात्मक अवसर है उन सभी परिजनों के लिए जिनके घर के सदस्य ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया देश की रक्षा के लिए, और भारतीय सेना की जो गौरवशाली परंपरा रही है, असाधारण वीरता, बलिदान, उन सभी का परिचय आज इन वीरों की उपस्थिति से मिल रहा है भव्य दरबार हॉल में। The nation salutes the courage of those who are left behind, and we see the arrival of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Warm greetings from all present in Darbar Hall. Gallantry awards along with other Defence Distinguished Service awards are conferred by the President at the Defence Investiture ceremony held every year at Rashtrapati Bhavan. However, the Paramveer Chakra and Ashok Chakra are conferred by the President on the occasion of Republic Day at Rajpath. The Wartime Gallantry Awards were established on the 26th of January 1950 with retrospective effect from the 15th of August 1947. These awards are the Paramveer Chakra, which is the highest military award in India, awarded for national bravery in the presence of the enemy; Mahavir Chakra, the Veer Chakra,
राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र लांस नायक संदीप सिंह, चतुर्थ बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट, विशेष बल, मरणोपरांत। 22 सितंबर 2018 को लांस नायक संदीप सिंह विशेष बल के उस दल के प्रथम स्काउट थे जिन्होंने 12,500 फुट ऊंचाई वाले रेतनार इलाके में खूंखार विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। चट्टानी और वनस्पति रहित इलाका होने के कारण ऑपरेशन की परिस्थितियां और भी कठिन हो गई थीं। लांस नायक संदीप सिंह ने आतंकवादियों के सटीक स्थान का पता लगाकर अपने दल को तुरंत सतर्क किया। आतंकवादियों ने दल के ऊपर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। युद्ध कौशल दिखाते हुए वे आतंकवादियों के नजदीक चले गए और राइफल के दुरुस्त फायर से एक आतंकवादी को मार गिराया। तभी वे ग्रेनेड से जख्मी हो गए। इसके बावजूद अपने दल के ऊपर गोलाबारी कम करने के लिए साहस का परिचय देते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को अपनी ओर व्यस्त किया। इसी दौरान गोली लगने से उनकी राइफल नजदीकी खाई में गिर गई। खुद की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए अपने दल को बचाने के लिए उन्होंने आतंकवादियों के साथ गुत्थम गुत्था का युद्ध शुरू कर दिया। तभी तीसरे आतंकवादी ने उनके ऊपर फिर गोलाबारी की, जिसके कारण वो प्राणघात जख्मी हो गए। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण वीरता, निस्वार्थता तथा अपनी जान की परवाह न करते हुए एक खूंखार विदेशी आतंकवादी को मार गिराया और 2 अन्य आतंकवादियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस प्रकार लांस नायक संदीप सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने दल के सदस्यों को सुरक्षित रखा, जिस कारण उनका दल 3 अन्य आतंकवादियों का खात्मा करने में सफल रहा और उन्होंने भारतीय सेना की उच्च परंपराओं के अनुसार राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक संदीप सिंह की पत्नी श्रीमती गुरप्रीत कौर। सिपाही ब्रिजेश कुमार, द पंजाब रेजिमेंट, 22वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छब्बीस अक्टूबर 2018 पाजलपुरा गांव, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के छिपने की जानकारी के आधार पर सैन्य अभियान शुरू किया गया। पहले आतंकवादी को सुबह 4:20 पर अपने जवानों द्वारा मार गिराने पर दूसरा आतंकवादी मेजर सागर प्रकाश परदेशी सेना मेडल की तरफ बढ़ने लगा। अपने साथियों पर खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने दूसरे आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और निकासी के रास्ते को रोक दिया, परंतु दूसरा आतंकवादी फिर भी रेंगते हुए आगे बढ़ता रहा और सिपाही ब्रिजेश कुमार की तरफ ग्रेनेड फेंका, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने निकासी से इनकार कर दिया और रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे और दूसरे आतंकवादी को गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मार गिराया। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हो गए। सिपाही ब्रजेश कुमार ने अदम्य साहस, वीरता एवं उत्कृष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए श्रेणी A++ पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया। स्वर्गीय सिपाही ब्रजेश कुमार की पत्नी श्रीमती श्वेता कुमारी।
सिपाही हरि सिंह, द ग्रेनेडियर्स, 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सत्रह 18 फरवरी 2019 की रात को गांव पिंगलाना, जिला पुलवामा, जम्मू और कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ काफिले पर आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की उपस्थिति के बारे में सूचना के आधार पर एक अभियान शुरू किया गया। सिपाही हरि सिंह ने मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के साथ सामने से नेतृत्व किया। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप सिपाही हरि सिंह कई गोलियां लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे प्रभावी गोलाबारी करते हुए गोलाबारी के बीच गौशाला के नजदीक गए। जब आतंकवादी गौशाला से अंधाधुंध गोलाबारी करते हुए बाहर निकले, तब उन्होंने भारी गोलाबारी करके एक आतंकवादी को मार गिराया और एक अन्य आतंकवादी को घायल कर दिया और अभियान स्थल पर आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम आतंकवादी संगठन श्रेणी A++ के रूप में हुई। इस प्रकार सिपाही हरि सिंह ने कर्तव्य निष्ठा, अदम्य साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा के अनुसार सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय सिपाही हरि सिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई। श्री इमरान हुसैन टाक, उप निरीक्षक, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत। दिनांक 17 नवंबर 2017 को एक वाहन जो श्रीनगर के जकूरा क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा था, उसमें आतंकवादी होने की सूचना श्रीनगर पुलिस द्वारा भेजे जाने पर पुलिस स्टेशन जकूरा और एसडीपीओ जकूरा की पूर्ण कमान में उप निरीक्षक श्री इमरान हुसैन टाक के नेतृत्व में पुलिस क्षेत्र श्रीनगर द्वारा संयुक्त नाकाबंदी स्थापित कर दी गई। एक कार को रुकने का सिग्नल दिया गया, फिर भी वाहन में सवार व्यक्तियों ने गोलाबारी कर दी, जिससे उप निरीक्षक श्री टाक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने असाधारण बहादुरी का परिचय देते हुए जवाबी गोलाबारी कर दी, जिससे आतंकवादी घायल हो गया। अपनी कुशाग्रता का प्रयोग करते हुए उन्होंने कार चालक पर गोलीबारी की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। भागने की कोशिश में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। घावों से लगातार रक्तस्राव के बावजूद उन्होंने आतंकवादियों का पीछा किया और तत्काल चिकित्सा सहायता को मनाकर गोलीबारी के साथ आतंकवादियों का पीछा करना जारी रखा। उन्होंने आतंकवादियों को इस तरह चुनौती दी मानो कि वो किसी भी प्रकार से घायल नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक प्रमुख आतंकवादी कमांडर को मार गिराने में सफल हो गए। आतंकवादियों का मुकाबला करने के दौरान वो उनके इतने नजदीक पहुंच गए कि उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ दूसरे आतंकवादी को अपने कब्जे में लेकर उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अपने गंभीर जख्मों की वजह से वे शहीद हो गए। स्वर्गीय श्री इमरान हुसैन टाक की पत्नी श्रीमती गुलनाज अख्तर। श्री आशिक हुसैन मलिक, विशेष पुलिस कार्मिक, जम्मू एवं कश्मीर, मरणोपरांत।
श्री आशिक हुसैन मलिक जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में विशेष पुलिस कार्मिक के रूप में तैनात थे। 21 जून 2018 को गांव के एक मकान में आतंकवादी होने की सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राइफल्स एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता से एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़कर वहां से भाग निकलने के उद्देश्य से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू कर दी। श्री आशिक हुसैन मलिक ने स्वेच्छा से एक प्रहारक दल का नेतृत्व करने का निर्णय लिया और आतंकवादियों की गोलियों का जवाब देते हुए आगे बढ़े तथा अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उनके अत्यंत करीब पहुंच गए। बेहद नजदीक से हो रही आमने सामने की गोलीबारी के दौरान श्री आशिक हुसैन मलिक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए एवं अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस की प्रेरणा से चारों सशक्त आतंकवादियों को मार गिराया गया। अदम्य शौर्य, अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का परिचय देते हुए श्री आशिक हुसैन मलिक ने देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री आशिक हुसैन मलिक की माता श्रीमती शाहजादा बानो एवं पिता श्री मोहम्मद मकबूल मलिक। कांस्टेबल श्री कमल किशोर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। सोलह अक्टूबर 2018 को श्रीनगर में सूचना प्राप्त हुई कि हिजबुल मुजाहिदीन का कट्टर आतंकवादी मेहराजुद्दीन बांगरू अपने साथियों के साथ श्रीनगर में छिपा हुआ है और एक आतंकी हमले को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इन आतंकवादियों की पहचान करने, उनका विनाश करने के लिए एक टीम गठित की गई। जैसे ही मध्यस्थ पार्टी लक्षित घर के निकट पहुंची, उसी समय घर की छत पर मोर्चा लेकर छिपे हुए आतंकवादियों ने ग्रेनेड दागते हुए भारी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से हो रही भीषण गोलीबारी के बीच गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कांस्टेबल कमल किशोर आतंकवादियों से लोहा लेते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। उनके असाधारण त्याग ने सभी आतंकवादियों को मार गिराने में अतुलनीय योगदान दिया। कांस्टेबल कमल किशोर ने अदम्य साहस, अटूट समर्पण एवं कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल कमल किशोर के पिता श्री मोहन लाल। श्री अमन कुमार, उप पुलिस अधीक्षक जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मरणोपरांत। चौबीस फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर कुलगांव पुलिस, 34 राष्ट्रीय राइफल्स तथा 18वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान अचानक एक घर में छिपे आतंकवादियों ने इस दल पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। तलाशी दल ने इसका सटीक जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद इस गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए। उप पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना
दोनों घायलों को सुरक्षित निकाला और पास के अस्पताल में भेजा। इस जांबाज अफसर ने मोर्चा संभाला और कारगर रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी पहचान बाद में एक पाकिस्तानी आतंकी के रूप में की गई। इस बीच अन्य 2 आतंकवादियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी से अमन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए एवं वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेकर तलाशी दल ने अन्य दोनों आतंकवादियों को भी मौत के घाट उतार दिया। श्री अमन कुमार ने आतंकवाद का खात्मा करने, राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करते हुए देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अमन कुमार की पत्नी श्रीमती सरला देवी एवं माता श्रीमती पूजा देवी। श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव, जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मरणोपरांत। तीन सितंबर 2019 को प्रातः लगभग 7 बजे नवी मुंबई के उड़ान स्थित ओएनजीसी के प्लांट में आग लगने की एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। स्वर्गीय श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव, मैनेजर उत्पादन, उस दिन प्लांट पर रेजिडेंट प्लांट सुपरिंटेंडेंट के रूप में तैनात थे। दुर्घटना की सूचना मिलते हुए सीआईएसएफ के अपने 3 अग्निशामक कर्मियों की टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। फील्ड क्षेत्र से नियंत्रण कक्ष तक हाइड्रोकार्बन की गंध महसूस करते ही उन्होंने खतरे को भांप लिया। इस बहादुर अधिकारी ने केवल 3 सीआईएसएफ कर्मियों के साथ उचित कार्यवाही करने का निर्णय लिया तथा वहां कार्यरत बाकी सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस दौरान भीषण आग की लपटों ने उन्हें और उनके बहादुर अग्निशामक दल को अपनी चपेट में ले लिया। अपने इस महान त्याग से उन्होंने अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की और संगठन को एक बड़ी हानि होने से बचाया। श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव ने अदम्य साहस, असीम समर्पण एवं अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री चल्लापिल्ला नरसिम्हा राव की पत्नी श्रीमती सी पद्मलता राव। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल दलीप सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल पोडाली शंकर राजेश्वर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल बार, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल गोपाल आर उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल असीत भाईलाल मिस्त्री अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद दत्ता अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रविंद्र पाल सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त।
मार्शल राजीव दयाल माथुर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश कुमार, सेना मेडल। एयर मार्शल प्रदीप पद्माकर बापट, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। युद्ध, संघर्ष एवं युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलीता, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल, वाइस एडमिरल किरण मानिकराव देशमुख, विशिष्ट सेवा मेडल। एयर वाइस मार्शल बावीसेटी चंद्रशेखर। लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव, विशिष्ट सेवा मेडल बार, सेवानिवृत्त।
वाइस एडमिरल कालिदास श्रीनिवास, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, युद्ध सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी, सेना मेडल। मेजर जनरल भानु प्रताप सिंह।
मेजर जनरल जसबीर सिंह संधू, मेजर जनरल अतुल रावत, एयर वाइस मार्शल मकरंद रानाडे, वायु सेना मेडल, मेजर जनरल सुरेंद्र पावामनी, सेना मेडल, सेवानिवृत्त, मेजर जनरल राजेश कुंद्रा, सेना मेडल, सेवानिवृत्त, मेजर जनरल शमी राज, सेना मेडल, सेवानिवृत्त, मेजर जनरल कालिका प्रसाद सिंह, युद्ध सेवा मेडल, सेवानिवृत्त, मेजर जनरल अब लेफ्टिनेंट जनरल संजय दर्शन बेहरा, सेवानिवृत्त,
मेजर जनरल विवेक शर्मा, सेवानिवृत्त। रियर एडमिरल वी मोहन दोस, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल अमर प्रसाद बाबू गुटिकोंडा, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल निखिल रमेश चिटनिस, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल सत्तारू भानोजी राव, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। एयर वाइस मार्शल लक्ष्मी नारायण शर्मा, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र सिपाही अब लांस नायक करमदेव ओरान, 8वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट। आठ बिहार रेजिमेंट के सिपाही करमदेव ओरान को नियंत्रण रेखा पर स्थित सैन्य चौकी पर लाइट मशीन गनर के रूप में तैनात किया गया था। 29 दिसंबर 2018 को शाम 4:30 बजे सैन्य चौकी पर शत्रु सैन्य चौकियों की ओर से स्वचालित हथियारों से पीका और रॉकेट चालित ग्रेनेड से गोलीबारी प्रारंभ कर दी गई। सिपाही करमदेव ओरान ने 4 आतंकवादियों को गोलीबारी करते हुए सैन्य चौकी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा, जिनसे सैन्य टुकड़ियों को खतरा हो सकता था।
आपने अपनी लाइट मशीन गन के साथ आतंकवादियों का डटकर सामना किया, जिसमें आपके बुलेट प्रूफ पटके पर गोली लगी और आप गिर पड़े। अपनी निजी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए, अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आप अपने बंकर से बाहर निकले और 9 ग्रेनेड दाग दिए तथा आतंकवादियों का निकट से सामना करने लगे। इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता मिल गई। एकाग्र आक्रमण को लगातार जारी रखते हुए आप लाइट मशीन गन की ओर तेजी से दौड़े और पुनः गोलीबारी प्रारंभ कर दी और ये सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अब कोई प्रयास नहीं कर सके। इस तरह सिपाही करमदेव ओरान ने इस ऑपरेशन को पूरा करने में अद्भुत शौर्य तथा अदम्य वीरता का प्रदर्शन किया। लांस नायक करमदेव ओरान। राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान, 6ठी बटालियन दी गढ़वाल राइफल्स। राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान दिनांक 18 अगस्त 2018 को एम्बुश पर बेलाचार, जिला कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर में तैनात थे। दिन के 12:15 बजे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम पर आपने संदिग्ध गतिविधि देखी, जिसे देखते हुए आपने अपने साथी राइफलमैन प्रीतम सिंह के साथ उपयुक्त जगह पर मोर्चा ले लिया। तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ने रेंगते हुए नजदीकी पेड़ तक पहुंचकर आड़ ले ली। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी और उसके बावजूद आपने अपने फायर को नियंत्रित रखा और अपने साथी को भी ऐसा ही करने के लिए निर्देश दिया। आतंकवादियों के पास असला बारूद खत्म होने पर जब 2 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ भागने लगे तो रेंग कर आगे बढ़कर आपने आमने सामने की लड़ाई में दोनों आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। आप दूसरे स्थान पर पहुंचे और तीसरे आतंकवादी को अपने फायर में व्यस्त रखा, जिसको आपके साथी राइफलमैन प्रीतम ने मार गिराया। इस प्रकार राइफलमैन अजवीर सिंह ने अदम्य साहस, सामरिक कार्य कुशलता तथा सूझबूझ का परिचय दिया और अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह न करते हुए 3 में से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। राइफलमैन अजवीर सिंह चौहान। कांस्टेबल जाकिर हुसैन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सितंबर 2018 को 10:55 पर धीरती गांव के एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादी होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होते ही सीआरपीएफ की एक छोटी टीम उस स्थान की ओर निकल पड़ी, जिसमें कांस्टेबल जाकिर हुसैन एक सदस्य के रूप में थे। आतंकवादियों ने उनके दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपने साथी कांस्टेबल जाकिर हुसैन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने उनके ऊपर लगातार ग्रेनेडों से भारी गोलीबारी कर दी। श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट और कांस्टेबल जाकिर हुसैन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया और शेष 2 जख्मी हो गए। दोनों ही वीरों को आतंकवादियों का सामना करने में गोली लगी। अत्यधिक रक्तस्राव के बावजूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे। उन्हें मोर्चा छोड़ना नामंजूर था। दोनों योद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को उनकी टीम द्वारा निरंतर गोलीबारी करके धराशायी कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए। एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कांस्टेबल जाकिर हुसैन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंकवादियों का सामना किया। उन्होंने बल्कि सर्वोच्च परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणीय वीरता का प्रदर्शन किया। कांस्टेबल जाकिर हुसैन।
श्री सुभाष चंद्र, हेड कांस्टेबल, अब एएसआई, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस। उन्नीस अक्टूबर 2018 को कराल लहर राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग बारामूला में बारामूला के पुलिस घटक एवं सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन द्वारा एक संयुक्त नाका की स्थापना की गई थी। दोपहर 1:30 बजे बारामूला कस्बे की तरफ से आ रहे वाहन में सवार एक यात्री ने अचानक AK-47 राइफल निकाल ली और आप पर फायर कर दिया। आपने तुरंत खुद को बचा लिया। वाहन में सवार निर्दोष लोगों की जान बचाने के साथ साथ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये एक बेहद कठिन घड़ी थी। एक सिविल यात्री किसी तरह से आपके पास पहुंचने में कामयाब रहा और आपने इस सिविलियन के लिए मानव कवच का काम किया। आतंकवादी की अंधाधुंध गोलियां सौभाग्य से आपको और सिविलियन यात्री को नहीं लगी। वाहन में अभी भी बंधक थे। गोलीबारी करके भागते आतंकवादी को आपने अचूक निशानेबाजी से मार गिराया। आपने एक स्टंट ग्रेनेड सड़क की तरफ फेंककर आतंकवादियों का ध्यान बटाया और इसी क्षण यात्री वाहन से उतर गए और आपने पुलिस, सीआरपीएफ, सेना की अन्य टुकड़ियों से कवर फायर के साथ सशस्त्र आतंकवादी को मार गिराया। इस प्रकार अत्यधिक जोखिम भरी स्थिति में 4 आम नागरिकों के जीवन की रक्षा करते हुए हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 2 दुर्दांत पाकिस्तानी आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्री सुभाष चंद्र, एएसआई। कांस्टेबल सावले ध्यानेश्वर श्रीराम, 53वीं बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर। 19 अक्टूबर 2018 को कांस्टेबल सावले ध्यानेश्वर श्रीराम श्रीनगर बारामूला रोड पर वाहनों की जांच कर रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को कवर देने के लिए नाका ड्यूटी पर तैनात थे। दोपहर लगभग 1:30 बजे पुलिस द्वारा एक कार को तलाशी के लिए रोका गया, जिसमें सवार महिला यात्री ने वाहन से नीचे उतरकर भागने का प्रयास किया। कांस्टेबल ध्यानेश्वर किसी गड़बड़ी की आशंका को भांपते हुए तुरंत गाड़ी के पास पहुंचे। इसी बीच गाड़ी में बैठे आतंकवादी ने पिस्तौल निकालकर जांच कर रहे पुलिसकर्मी पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। इसी दौरान कांस्टेबल सांवले को अपने नजदीक पाकर आतंकवादी ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गजब की फुर्ती दिखाते हुए इस जांबाज सिपाही ने अपने सटीक निशाने से उस आतंकवादी को मार गिराया। इसी दौरान गाड़ी में बैठा दूसरा आतंकवादी अपनी AK राइफल से गोली बरसाते हुए भागने लगा। कांस्टेबल श्रीराम ने अपने साथी के कवरिंग फायर की मदद से दूसरे आतंकवादी को भी अपनी गोलियों से ढेर कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सर्वोच्च परंपरा का निर्वहन करते हुए कांस्टेबल सांवले ध्यानेश्वर श्रीराम ने अदम्य साहस, अनुकरणीय पराक्रम एवं कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रतिबद्धता का परिचय दिया। कांस्टेबल सांवले ध्यानेश्वर श्रीराम। राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
The Honorable President conferred gallantry awards in various categories for the year 2020. Gallantry awards for the year 2021 will be conferred tomorrow in two phases at 11 a.m. and 5 p.m. Well, that was straight from the Defence Investiture ceremony, right from Rashtrapati Bhavan, where the Honorable President Shri Ram Nath Kovind conferred the Gallantry Awards for the year 2020 to Armed Forces personnel and their families. News continues on DD India. Do keep watching.